नाग पंचमी का दिन इस बार कल के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन 13 अगस्त को पड़ रहा है और यह दिन उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अधिक खास है जिनके जीवन में काल सर्प दोष है या फिर राहु और केतु से जीवन में दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। राहु केतु के कारण बहुत ज्यादा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, अचानक से ही धन हानि हो जाती है और सभी चीजें एक के बाद एक बिगड़ने लग जाती हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि राहु केतु के दुष्परिणाम में क्या होता है। राहु केतु के दुष्परिणाम के कारण व्यक्ति नशे आदि में बहुत ज्यादा अधिक पड़ने लग जाता है और जुआ आदि खेलने लग जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा धन हानि होने लग जाती है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहु केतु के ही कारण जीवन में दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, बल्कि जिस भी व्यक्ति पर राहु केतु के अच्छे परिणाम होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से ही ढेर सारा धन प्राप्त होता है, क्योंकि यही दोनों ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से धन प्राप्ति कराते हैं। और जिन भी लोगों के जीवन में अचानक से धन आता है तो उनके जीवन में राहु केतु के अच्छे परिणाम शुरू होते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नाग पंचमी का जो दिन है यह राहु और केतु के अच्छे परिणाम दिलाने के लिए सबसे ज्यादा खास है। और जिन लोगों के जीवन में काल सर्प दोष है तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने ज्यादा दुष्परिणाम काल सर्प दोष के कारण देखने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से राहु केतु के अच्छे परिणाम शुरू हो जाते हैं, काल सर्प दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और धन प्राप्ति के अवसर हर तरफ से ही बनने लग जाते हैं। क्योंकि जो लोग लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं और यही सब चीजें खेलते हैं तो उनके पास राहु केतु के अच्छे परिणाम जब तक नहीं होते हैं तब तक वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, नाग पंचमी के लिए कुछ बड़े ही ज्यादा खास उपाय और प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि भगवान शिव ने नाग को अपने गले में स्थान दिया है, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम करते हैं और नाग को ही पाताल लोक का स्वामी बताया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा अधिक डरते हैं, जिनके मन में हमेशा ही डर और चिंता बनी रहती है, तो वह निश्चित ही काल सर्प दोष से पीड़ित रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काल सर्प दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कथा सुनने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। काल सर्प दोष पूर्ण रूप से समाप्त होता है क्योंकि इस बार नाग पंचमी साध्य योग में है और सावन महीने की पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। तो अगर आप 41 बार नाग पंचमी की कथा को खुद स्वयं पढ़ते हैं तो इससे हर प्रकार का काल सर्प दोष तुरंत ही समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, ये एक प्रकार का नहीं होता है और शास्त्रों में इनके अलग अलग ही उपाय बताए गए हैं। लेकिन नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कथा सिर्फ 41 बार बोलने से ही हर प्रकार का काल सर्प दोष समाप्त होता है। इसी के साथ अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा दूध चढ़ाने के बाद वहीं पर शिवलिंग के पास बैठकर नाग पंचमी की कथा को बोलते हैं तो इससे काल सर्प दोष तो समाप्त होता ही है, बल्कि भगवान शिव की भी खास और विशेष कृपा प्राप्ति होती है। यह प्रयोग खास करके मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है और इसी से राहु केतु के भी अच्छे परिणाम शुरू हो जाते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु के अच्छे परिणाम शुरू होते हैं तो उसे निश्चित ही कहीं ना कहीं से अचानक से ही धन प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के ही दिन अगर भगवान गणेश को 21 गुड़हल के फूल चढ़ाकर इस मंत्र का 108 बार जाप कर लिया जाए तो इससे भी काल सर्प दोष समाप्त होता है और राहु केतु के अच्छे परिणाम मिलते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम गम ग्लोम गणपताय नमः। एक बार फिर से इस मंत्र को आप सुन लें, ओम गम ग्लोम गणपताय नमः। बस 108 बार बोलने से, या फिर अगर आपके जीवन में राहु केतु के अधिक दुष्परिणाम हैं तो 11 माला भी नाग पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। जो कोई भी व्यक्ति 11 माला नाग पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि हर कार्य से बाधाएं तुरंत ही हट जाती हैं। बल्कि नाग पंचमी के दिन को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आपके जीवन में कोई आप साधना कर रहे हैं और वह सिद्ध नहीं हो पा रही है, उसमें बाधाएं बहुत ज्यादा अधिक आती हैं, तो नाग पंचमी के दिन अगर आप 11 माला इस मंत्र का जाप कर लेते हैं जो हमने आपको अभी बताया है तो इससे सभी कार्यों से बाधाएं हट जाती हैं और हर प्रकार का कार्य निश्चित ही सफल होता है। इसी से काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है और राहु केतु के अच्छे परिणाम शुरू होते हैं। इसीलिए जो लोग नाग पंचमी की कथा को ना बोल पाए, ना सुन पाए,
तो वो इस मंत्र का 11 माला रुद्राक्ष की माला से उच्चारण कर सकते हैं। और अगर नागपंचमी की कथा भी सुन ली जाए और साथ ही इस मंत्र का जाप भी कर ली जाए तो इससे ज्यादा उत्तम तो कुछ भी नहीं है। फिर तो सभी कार्य से बाधाएं अट जाती हैं और हर कार्य निश्चित ही सिद्ध होता है। मात्र इतना करने से ही नागपंचमी के दिन सभी कार्य सिद्ध तो होते ही हैं, बल्कि अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में हर तरफ से ही हार मिलती है, धनहानि होती रहती है, नौकरी या व्यवसाय नहीं हो पाता है, तो यह जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं नागपंचमी के दिन आप निश्चित तौर पर जरूर ही कर लें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।